हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इस समय इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स पढ़ाया जा रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था एक थ्योरम कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप। ठीक है, आप टू सब ग्रुप से ज़्यादा भी ले सकते हैं, उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप होगा। लेकिन यूनियन की जहाँ पे बात आती है तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये जी कोई ग्रुप ले लेते हैं, है ना, तो वहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हमने उसमें दिखाया था कि वो सब ग्रुप नहीं हो पाया था यूनियन। हम इसमें जो है एक यूनियन की थ्योरम फिर से ले रहे हैं, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इस पर बेस्ड है। तो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसके लिए कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉलो करेगा तो ये सब ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कंडीशन ये है कंटेनिंग ईच अदर, यानी H1 इज कंटेन इन H2। जैसे हमने माना H1 H2 दो सब ग्रुप हैं जी के, तो H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। उसकी कंडीशन है कि इफ H1 यानी आइदर H1 इज कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। अगर ऐसा होता है तो ये सब ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये थ्योरम लिखी हुई देख लीजिए, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये है इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। अभी देखिए ये कंडीशन आ गई, वन इज कंटेन्ड इन द अदर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम जी कोई सब ग्रुप ले लें, ग्रुप ले लें, और H1 H2 इसके कोई दो सब ग्रुप ले लें और इसका यूनियन ले लें, तो ये यूनियन भी इसका सब ग्रुप हो जाएगा। कब? इफ एंड ओनली इफ आइदर H1 कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। ऐसा हो जाता है तो सब ग्रुप होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत ही लॉजिकल है, अच्छे से आप इसको प्रूव करिए। स्टेटमेंट में ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हो तो स्टेटमेंट को ध्यान रखें। अगर आपका डिटेल पढ़ना है तो ये प्रूफ हम बता दे रहे हैं, लेकिन डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना, ध्यान रखना है। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ समझिए, इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे कि H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं और H1 H2 में कंटेन करता है, H2 H1 में कंटेन करता है। थोड़ा सा लिख देते हैं पहले, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ ए ग्रुप जी ग्रुप के दो सब ग्रुप हैं। ठीक है, एंड आइदर H1 कंटेन्ड इन H2 और H2 कंटेन्ड इन H1। ये भी ले लिया, या तो H1 H2 में कंटेन करता है या H2 H1 में कंटेन करता है। तो हमको प्रूव करना है कि इनका यूनियन भी, यानी H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा जी का, है ना। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो जब H1 एक ले लेते हैं, H1 सबसेट ऑफ H2 इम्प्लाइज दैट। अब ध्यान दीजिए, एक सेट थ्योरी थोड़ी देख लेते हैं, है ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये जी हमारा एक सपोजिंग फिगर बना दे रहे हैं, जिससे आपका माइंड इसमें सेट हो जाए। जी इसका ग्रुप है और यहाँ पे दो सब ग्रुप हैं, एक हमारा H1 है, एक ये H2 है। तो ये H1 हो गया, ये H2 हो गया फिगर इसके अनुसार, है ना। H1 कंटेन इन H2, इसका मतलब हो गया कि H1 कंटेन इन H2। अब इनका हम यूनियन लेना चाहते हैं, तो यूनियन क्या होता है, हमने वेन डायग्राम पढ़ा है। यूनियन में ये पूरा जितना लेते हैं पूरे को हम जो है सेट कर देते हैं, ये हो गया। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे H1 जो है वो H2 में कंटेन कर रहा है, तो इम्प्लाइज दैट H1, है ना, यूनियन H2 इज इक्वल टू H1। अब भाई देखिए H1 H2 के अंदर है, तो अगर ये दोनों मिल जाएं, आपस में मिल जाएं, तो H2 से आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब हो गया कि शेडेड रीजन आपका H2 है।
है ना। तो ये जो साइडेड रीजन है, जितनी हमने छाया दे दी है, जो पूरी पूरी H2 है, तो H1 कंटेन इन H2 देन H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2। तो थोड़ा सा हमने देखिए आपको सेट थ्योरी से समझाने का प्रयास किया है। तो H1 सबसेट ऑफ H2 देन H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H2, जो बड़ा सेट है, ठीक। आल्सो बस ऐसे ही लॉजिक देनी है, H2 कंटेन इन H1, और उसको हमने फिगर में नहीं दिया है। ये अब H2 अगर H1 में कंटेन कर दिया तो अब बड़ा कौन हो गया, H1 हो गया। तो लिखा जाएगा H1 यूनियन H2 इज इक्वल टू H1। अब ये H1 हो जाएगा, तो इसमें H2 बड़ा था, H2 हो गया, यहाँ H1 बड़ा था तो H1 हो गया। अब जरा इन दोनों पे आप विचार करिए, कंसिडर करिए। H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप, ये दोनों सब ग्रुप हैं। तो जब ये सब ग्रुप है तो ये भी तो सब ग्रुप होगा, है ना। तो H2 इज सब ग्रुप, ये भी सब ग्रुप। आप समझे जरा हम क्या कहना चाहते हैं, ये भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप, H1 भी सब ग्रुप, ये आपका सपोजिशन है। तो जब H2 सब ग्रुप है तो इसके इक्वल में जो भी होगा वो भी सब ग्रुप ही होगा। H1 भी सब ग्रुप है तो H1 के इक्वल में जो होगा वो भी सब ग्रुप होगा। तो इक्वल में है क्या हम, H1 यूनियन H2, इसका मतलब H1 यूनियन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस H1 एंड H2 आर सब ग्रुप, वैसे हमने वहाँ सपोज किया है ऑफ G, सो H1 यूनियन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ये थी थ्योरम, तो इसको बहुत अच्छे समझिए। हमने कोशिश किया है कि आपको वेन से अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो इसको आप कभी रटे नहीं, इसको पढ़ने के लिए जो है कापी पे लिख के पेन उठाइए, पेन से लिखिए, है ना। इसको ये नहीं कि आप इसको ऐसे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलजबरा है, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये क्लियर नहीं होगा, है ना। तो हर चीज़ क्यों लिखा, रटो नहीं इसको, बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने रख दी है। अब ये हमारा थ्योरम का सीधा पार्ट हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट लेके चलेंगे। कन्वर्स पार्ट में क्या लेके चलेंगे, हम सीधे में क्या लिए थे कि H1 H2 सब ग्रुप्स हैं तो यूनियन सब ग्रुप प्रूव किया। कन्वर्स में क्या करोगे, H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, ये लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि H1 कंटेन्ड इन H2 एंड H2 कंटेन्ड इन H1, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी इनमें से कोई एक या तो ये कंटेन करे या ये कंटेन करे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसे कॉपी करिए, इसका हम कन्वर्स पार्ट आपको कराते हैं। कन्वर्सली अब कन्वर्स पार्ट इसका देखिए, इसमें हम लोग क्या लेके चलेंगे, लेट H1 यूनियन H2 बी ए सब ग्रुप ऑफ G, G का एक ये सब ग्रुप है, एंड वी आर टू शो दैट either H1 contained in H2 और H2 contained in H1, ये आपको जो है दिखाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एक जो है विरोधाभास, कंट्राडिक्शन पैदा करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम दिखाएंगे कि जो हमें प्रूव करना है वो गलत है ना, वो नहीं सही है। तो हम अपना सही वाला रखेंगे, जैसे हमें दिखाना है H1 कंटेन्ड इन H2, तो हम दिखाएंगे H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2 और H2 नॉट कंटेन्ड इन H1, ये दोनों लेके चलेंगे। फिर हम जब ये गलत लेके चलेंगे तो आखिरी में एक विरोध पैदा हो जाएगा, है ना, कंट्राडिक्शन आ जाएगा, देयर इज ए कंट्राडिक्शन। जब कंट्राडिक्शन होगा तो हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगा, वहीं से अपनी बातें वापस ले लेंगे और फिर ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि H1 यूनियन H2 अगर सब ग्रुप है तो देन आइदर H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन
H1। ये सारी बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो बहुत ही टेक्निकल लॉजिक है, संभाल के आप चलिए, है ना, बहुत अच्छे समझिए। और अगर नहीं समझ तो वीडियो को रिपीट करके कई बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोशिश हम करते हैं कि आपको सारी बातें बताएं, है ना, तब भी हो सकता है दिमाग में आपके ना बैठे तो आप वीडियो को रिपीट कर लिया करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिख दिया कि लेट इफ पॉसिबल H1 is not contained in H2 and H2 is not contained in H1। देखिए यहाँ पर हमने आइदर आर यूज किया है, यहाँ पे एंड यूज किया है, यहाँ भी सेंस है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे में कंटेन नहीं करते। बिल्कुल एकदम अलग से कर दिया, एकदम क्वेश्चन को अलग कर दिया कि एक दूसरे में कंटेन करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्वेश्चन जो प्रूव करना था वो हट के एकदम अलग चले गए। अब हमें तो ये प्रूव करना था कोई एक प्रूव हो जाए, चाहे H1 H2 में हो जाए या H2 H1 में। हमने कहा कि नहीं, दोनों नहीं है, ना तो H1 H2 में ना ही H2 H1 में है, ठीक है। तो पूरा हमने एक झगड़ा यहाँ पे पैदा कर दिया, ठीक। अब ये झगड़ा कैसे सुलझेगा? तो हमने जब गलत बात की है तो हमको अपनी गलत बात स्वीकार करनी होगी, बस ये हट जाएगा और फिर आपका ये ऑटोमेटिक प्रूफ मान लिया जाएगा, ठीक। चलिए कैसे देखिए। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं H1 इज नॉट कंटेन्ड इन H2, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देन अगर हम यहाँ पर A जो है H1 में बिलोंग करा दें, जैसे ये H1 H2 में नहीं है, तो अगर A H1 में बिलोंग करा देते हैं तो A जो है वो H2 में बिलोंग नहीं करेगा। बोलो सही है? ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेट, और यहाँ लिख दीजिए आप देन, ठीक। थोड़ा साफ कर देते हैं। देन A डज नॉट बिलोंग टू H2, ये नंबर 1 कर दीजिए। हमने माना A जो है H1 में है, तब A H2 में नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए लिख दीजिए कि H2 इज नॉट कंटेन्ड इन H1, तो यहाँ पर फिर लेट B बिलोंग्स टू H2, तो देन B डज नॉट बिलोंग टू H1 नंबर 2। ध्यान दीजिए आप कि अरे सॉरी ये H2, ठीक है। तो अब H2 H1 में नहीं है, तो अगर B H2 में है, इसमें है, तो इसमें नहीं होगा। तो हमने 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बना लिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब जरा थोड़ा सा लॉजिक लाइए, अब थोड़ा सेट थ्योरी दिमाग में लाइए। आपने इंटरनेट पढ़ा है तो देखिए ये जरा इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर A H1 में है, B H2 में है, तो ये दोनों अलग अलग 2 घर हैं और ये 2 अलग अलग लड़के हैं। लेकिन ये दोनों लड़के कहते हैं कि हम दोनों लोग एक साथ आ जाएं, है ना, दोस्ती कर लें। तो ये कह रहे हैं कि जब दोस्ती कर लें तो हम केवल H1 में चले जाएं, ऐसा नहीं, केवल H2 में चले जाएं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब अगर A भी एक साथ H1 में जाएगा और ना H2 में जाएगा, यहाँ पर B A H1 में है तो H2 में नहीं है, यहाँ B H2 में है तो H1 में नहीं है ना, नॉट कंटेनिंग दिखाई गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर A B एक साथ बिलोंग करना चाहते हैं तो इन दोनों घरों को आपस में मिलाना पड़ेगा। मिलाना मतलब होता है यूनाइट करना, यूनाइट करना मतलब होता है यूनियन, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 ये हो जाएगा आपका A कामा B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। है बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो H1 यूनियन H2 को ये बिलोंग कर जाएंगे, क्योंकि A H1 में है और B H2 में क्या है, इन्होंने यूनाइट हो गया, इनका यूनियन कर लिया, तो 2 के दोनों को ये स्वीकार कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा ध्यान दीजिए कि जब A B H1 यूनियन H2 में है और पहले से आप लेके चल रहे हैं कि H1 यूनियन H2 भी ये सब ग्रुप है, तो इनका प्रोडक्ट भी बाई क्लोजर प्रॉपर्टी भी बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट A B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। लिख दीजिए साफ साफ कि सिंस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। ए बी जो है वो क्योंकि बाई क्लोजर प्रॉपर्टी सब ग्रुप ऑफ G, आप यहाँ भी लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी से ऐसा होगा, ठीक है। तो ये है, तो हमने अब देखो कैसे दिखाया कि पहले नॉट कंटेनिंग मान लिया इसमें, तो नॉट कंटेनिंग है तो A H1 में दिखाया तो H2 में नहीं है, B H2 में है तो इसमें नहीं है, फिर दोनों को कंबाइन किया तो ये यूनाइट करके यूनियन लेके चले। तो हमने देखा कि ये पहले से सब ग्रुप है, ये 2 एलिमेंट इस सब ग्रुप में है तो उनका प्रोडक्ट भी होगा, है ना। तो H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये कारण था। और कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लें।
तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इन दोनों को लेके चल रहे हैं 1 2, है ना। और ये दिखा दिया आपको ए बी जो है H1 यूनियन H2 में है। तो अब हम सेट थ्योरी यहाँ लेके चलेंगे कि अगर A इंटू बी, यानी इसको इंटू नहीं पढ़ेंगे, प्रोडक्ट यहाँ बाइनरी कंपोजिशन हिडन है, तो ए बी H1 यूनियन H2 में है तो या तो H1 में होगा या H2 में होगा या दोनों में हो सकता है ना। ये यूनियन की प्रॉपर्टीज है। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ लिख रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 इम्प्लाइज दैट ए बी H1 को बिलोंग करेगा, और H1 को बिलोंग करेगा R, ठीक है, या एंड यूनियन में दोनों चल जाता है, आर भी होगा एंड भी होगा, है ना। ध्यान रखिएगा, सेट थ्योरी आपने पढ़ी होगी। ए बी बिलोंग्स टू H2, यूनियन में है तो सेट थ्योरी से H1 में होगा या H2 में होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू H1, ये हम नहीं लिख रहे हैं, पहले से सपोज किया गया, ये माना गया कि A H1 में है, तो इम्प्लाइज दैट A इनवर्स बिलोंग्स टू H1, क्योंकि H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H1 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये हमने कर दिया। अब हम ये कहेंगे कि यदि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू H1 तो इसको कंबाइन कर लेंगे, और फिर कहेंगे इफ़ ए बी बिलोंग्स टू H2 तो बी को कंबाइन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू H1 एंड H1 हो गया ना, तो सो ए और फिर दूसरा एलिमेंट ए इनवर्स और दूसरा एलिमेंट है ए बी बिलोंग्स टू H1। ध्यान दीजिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले ए H1 में था तो उसका इनवर्स होगा, क्योंकि सब ग्रुप है, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, और ए बी भी H1 में है, ये आप यहाँ से दिखा रहे हैं, तो ए बी भी H1 में है, ए इनवर्स में भी H1 में है। देखिए ये दोनों H1 में है तो दोनों को हमने एक साथ ले लिया, ए इनवर्स और ए बी एक साथ ले लिया। तो बताइए H1 एक सब ग्रुप है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो होगा उसमें, तो लिख देंगे ए इनवर्स और ए बी बिलोंग्स टू H1, इन दोनों का प्रोडक्ट बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से। चलिए अब थोड़ा सा इसको यहाँ लिखते हैं, वहाँ पे इसको भी आप सेफ रखिए, इतना हिस्सा आप जो है सेफ रखिए, अभी ये अलग कर लेते हैं। अब जरा यहाँ आ जाते हैं, जरा बताइए ए इनवर्स ए बी may be written as A inverse A into B बराबर ए बी इज इक्वल टू बी बाई एसोसिएटिव। ए इनवर्स है, ए इनवर्स है, आइडेंटिटी बी हो जाएगा, तो हम इसकी जगह पे डायरेक्टली बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए इनवर्स कामा ए बी बिलोंग्स टू H1, तो इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका बी बिलोंग्स टू H1। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप देखिए नंबर 2 में ध्यान से देखिए, B डज नॉट बिलोंग टू H1 बट हियर B बिलोंग्स टू H1, तो दियर इज ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन हो गया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार जो है आप ये कहें कि हम इंडिया में रहते हैं, फिर एक बार तुरंत कहते हैं हम इंडिया में नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब आप स्थिर ही नहीं है, तो पहले स्थिर, ये इम्पॉसिबल है। आप कहीं तो एक जगह रहते हैं, तो आप इंडिया में रहते हैं कि नहीं रहते। अगर एक आप यही बार बार कह रहे हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, फिर कहते हैं इंडिया में नहीं रहते हैं, तो दिस इज इम्पॉसिबल, ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एक बार कहता है कि हम H1 में बिलोंग नहीं करते हैं, और यहाँ कहता है हम करते हैं, तो इसी को कहते हैं विरोधाभास, है ना, ये है कंट्राडिक्शन। तो देयर इज ए कंट्राडिक्शन, तो लिख दिया हमने विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्रेरी है ना कंट्राडिक्शन, और लिख सकते हैं फ्रॉम टू, ये भी लिख दीजिए, आपको ढूंढने में आसानी होगी। कि देखिए बी बिलोंग्स टू H1 और बी डज नॉट बिलोंग टू H1, देखिए दोनों में कंट्राडिक्शन आ गया, यहाँ डज नॉट, यहाँ यस, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमने सपोज किया था कि कंटेन नहीं करता है वो हमारा गलत है ना। तो आप चाहें तो सिमिलरली जिस तरह से हमने ये दिखाया था कि ए बी H1 में बिलोंग करता है, उसी तरह आप ए बी H2 में बिलोंग करा के भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो, नहीं तो आप इसको पेपर में सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये है।
तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हम एक आपको और दिखा देते हैं, हम लिख देते हैं, बता दे रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको जो है सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, देखिए, एंड B बिलोंग्स टू H2, क्योंकि B आपने H2 में बिलोंग कराया था, तो इसका इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा, तो B इन्वर्स बिलोंग टू H2, है ना, क्योंकि H2 इज ए सब ग्रुप। हर चीज़ जो है रीजन लिख दीजिए, सिंस H2 इज ए सब ग्रुप। देख रहे हैं इसका लॉजिक। अब यहाँ पे लेंगे हम कि AB जो है वो H2 को बिलोंग करता है, और B भी, है ना, H2 को बिलोंग, B इनवर्स भी H2 को बिलोंग करता है, तो कामा लगा के दोनों लिख दीजिए। B इनवर्स भी H2 को बिलोंग करता है, तो AB और B इनवर्स दोनों बिलोंग करते हैं। और देखो लिखने की चालाकी देखो, हमने उसमें ये A इनवर्स AB था, तो AB का लेफ्ट साइड में A था, तो हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। थोड़ा ये भी चालाकी रखिएगा। यहाँ देखिए AB में B राइट साइड है, तो हमने B इनवर्स को राइट साइड में लिख लिया, है ना, ये भी ध्यान रखना। वैसे कामा लगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी आप इसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, AB इंटू B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। यहाँ लिख दीजिए कि ये बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी से हो जाएगा। और ये भी दिखा दो कि AB इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू A B इनवर्स बाई एसोसिएटिव AE इज इक्वल टू E, ये A हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू H2। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए आप, A यहाँ पर H2 को बिलोंग करता है और A यहाँ पर H2 को बिलोंग नहीं करता। देखिए आया ना, एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया, एक विरोधाभास पैदा हो गया। A H2 को करता है, यहाँ पे नहीं करता है, तो इसका मतलब हो गया कि ये हर दशा से ये जो है ये आपका विरोध कर रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा झगड़ा क्यों पैदा हो गया, क्योंकि आपने गलत माना था, है ना। इसका मतलब सही क्या होना चाहिए कि H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन H1, ठीक है। तो इसको भी आप जो है क्लियर कर दीजिए। तो ये आपका कहाँ से क्लियर हुआ कंट्राडिक्शन, 2 1 से, है ना। तो यहाँ लिख देंगे विच इज ए कंट्राडिक्शन। आप चाहे लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 1, वहाँ ढूंढने में आसानी होगी। ये फ्रॉम 1 में देखिए, वहाँ पे नॉट है, यहाँ पे यस है। तो इसका मतलब हो गया कि सो आवर assumption is wrong। ठीक है। तो therefore if यानी H1 यूनियन H2, यहाँ पे if लगा देंगे, इज ए सब ग्रुप ऑफ G, then either H1 contained in H2 और H2 contained in H1, ये प्रूव करना था, है ना। तो हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। लिख दिया देयरफॉर इफ H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ G, देन आइदर H1 सबसेट ऑफ H2 और H2 सबसेट ऑफ H1, यानी कंटेन करेगा। तो बस यही इसका जो है प्रूफ था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से इसको लिख के तैयार करिए, ऐसे पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसको आप पेन कापी उठाइए, उसको लिख लिख के तैयार करिए, तो दिमाग में लॉजिक आएगा। तो जब आप लिखेंगे हर स्टेप, तो दिमाग आपका जो है डेवलप करेगा। तो अलजेब्रा हमेशा लिख के तैयार करिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन पे जो थ्योरम थी वो हमने आपको बता दी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।